जी, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम एक सर्वलेट क्रिएट करेंगे और साथ ही हम एचटीएमएल को भी यूज़ करेंगे। एचटीएमएल की हेल्प से हम एक पेज क्रिएट करेंगे। उसमें हम कुछ ज़्यादा एचटीएमएल यूज़ नहीं करेंगे, एक सिंपल सी एचटीएमएल होगी। उस एचटीएमएल पेज को यूज़ करते हुए हम कुछ डाटा, कुछ रिक्वेस्ट सेंड करेंगे बैकएंड पे, और बैकएंड पे जो सर्वलेट हमने लिखा होगा वो सर्वलेट उस रिक्वेस्ट को गेट करेगा। जो भी कैलकुलेशन होगी वो कैलकुलेशन करने के बाद हमें वो रिस्पॉन्स देगा। ओके, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ओके, तो उसके लिए आपने आ जाना है फाइल में, उसके बाद न्यू, और यहाँ पर हम बनाना चाह रहे हैं एक डायनामिक वेब प्रोजेक्ट, तो आपने इस पर क्लिक करना है। ओके, उसके बाद प्रोजेक्ट का नेम, बिकॉज वी आर लर्निंग अबाउट सर्वलेट, तो यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट का नेम भी सर्वलेट ही सेट कर दूंगा। ओके, सर्वलेट और साथ में क्लास, इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारे पास अपाची टॉमकैट है जिसकी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस हम कंप्लीट कर चुके हैं पिछली वीडियो में। ओके, और उसके बाद हमने करना है नेक्स्ट। ओके, उसके बाद दोबारा से नेक्स्ट। अब यहाँ पर वो हमसे पूछ रहे हैं कि क्या आप चाहते हैं कि web.xml फाइल भी आपको मिले। ऑफ कोर्स हमें चाहिए, इसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्वलेट, उसके लिए web.xml फाइल का होना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, थोड़ी देर में जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। हम इसे टिक कर देते हैं। ओके, उसके बाद फिनिश। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारे प्रोजेक्ट के नाम से हमें एक फोल्डर मिल चुका है। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट और फोल्डर्स हैं, उन्हीं में से एक है सोर्स, उसके अंदर है मेन के अंदर है जावा। जावा की जितनी भी क्लासेस आप क्रिएट करेंगे, जितना भी कोड लिखेंगे आप जावा का, वो सारा का सारा यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। उसके बाद वेब ऐप का फोल्डर है, इसके अंदर हमारे पास है वेब INF का फोल्डर, इसके अंदर है web.xml जिसको हम यूज़ करेंगे। ओके, तो अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले ना एक HTML फाइल क्रिएट करनी है। तो आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करना है, उसके बाद न्यू, और हमारे पास ऑप्शन है HTML फाइल, आपने इस पर क्लिक करना है। ओके, यहाँ पर फाइल का नेम मैं सेट कर देता हूँ index.html। ओके, और उसके बाद हम इसे कर देते हैं फिनिश। तो यहाँ पर देखिए हमें HTML का कोड मिल चुका है। अब सबसे पहले ना हम हेलो वर्ड को देखना चाहते हैं आउटपुट में, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो वर्ड। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर टैग्स यूज़ नहीं कर रहा, जैसे H1 का टैग होता है, पैराग्राफ का टैग होता है, वो चीज़ें हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, सिंपल हम हेलो वर्ड देखना चाहते हैं अपने आउटपुट में। तो इसके लिए हमें चाहिए हमारा सर्वर, तो सर्वर को हमें क्या करना होगा, स्टार्ट करना होगा। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद हमारे पास है अपाची, यहाँ से हम वर्जन सेलेक्ट कर लेते हैं 10.1, और उसके बाद नेक्स्ट। रिमेंबर आपके सिस्टम में जो वर्जन है ना वही आप यूज़ करोगे। ठीक है, मेरे सिस्टम में जो हमने डाउनलोड किया था ना वो है 10.1, दैट्स वाई आई एम यूजिंग 10.1। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट है और यहाँ पे फिनिश कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा टॉमकैट सर्वर है, इसे मैं स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ से। अब ये स्टार्ट हो चुका। ठीक है, ओके, ये स्टार्ट हो चुका है। अब इस फाइल को रन करने के लिए आपने इस पर राइट क्लिक करना है और रन एज में जाना है, और यहाँ पर है रन ऑन सर्वर, आपने इस पर क्लिक कर देना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमें शो हो रहा है एरर, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए मैं दोबारा से ना अपने सर्वर को एक बार रिस्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, बात बात अगर आपके पास ऐसा इशू आ रहा हो ना तो आपने रिस्टार्ट कर लेना, ये बहुत फ़ायदेमंद रहता है। और मैं यहाँ से जाकर ना अपने प्रोजेक्ट को भी एक बार रन कर लेता हूँ, यहाँ से पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को रन एज रन ऑन सर्वर। ओके, ठीक है, ओके फिट है। वापस आते हैं, इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ। पहले सेव करना नहीं भूलना आपने, सेव करोगे तभी ये शो होगा, क्योंकि ये HTML है, बाकी भी हम सेव करते ही रहते हैं। दोबारा से मैं यहाँ पे आता हूँ, आप यहाँ से भी आप इसे रन कर सकते हैं, आपको शो होगा आउटपुट। आप यहाँ से भी इसे रन कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ओके, क्योंकि पहले हमने सेव नहीं किया था इसलिए हमें यहाँ पर ना आउटपुट शो नहीं हुआ। फाइल तो एग्जीक्यूट हो गई, कोड एग्जीक्यूट हो गया, एरर शो नहीं हुआ जैसे यहाँ पे हो रहा था, लेकिन आउटपुट शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने सेव नहीं की थी HTML फाइल। ओके, अब हमने HTML फाइल को सेव कर लिया है, राइट क्लिक करते हैं, रन एज और रन ऑन सर्वर। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमें आउटपुट शो हो रहा है हेलो वर्ल्ड। इतना काम तो हो गया। अब असल काम जो आता है ना वो है सर्वलेट का। जैसा कि हमने बात की कि हम सर्वलेट को डिज़ाइन करेंगे, तो यहाँ पर ना हम एक फॉर्म क्रिएट करते हैं। ओके, उस फॉर्म में ना हम एक नेम सेंड करेंगे बैकएंड पे। ओके, वहाँ पे क्या होगा, एक सर्वलेट हम लिखेंगे, वो उस नेम को गेट कर लेगा और उस नेम के साथ ना हेलो लिख देगा। मतलब मैं लिखता हूँ लतीफ़, तो रिस्पॉन्स में मुझे मिलेगा हेलो लतीफ़। ये सिंपल सा सर्वलेट है। मज़ीद इसके अंदर हम कुछ और चीज़ें भी बनाएंगे, फिलहाल के लिए इतने में ही हम काम चलाएंगे। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, हम एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो हम लिखते हैं फॉर्म। ओके,
तो यहाँ पे उसे शो करना चाहिए, अगर वो करता है तो ठीक, ओके शो कर रहा है। तो हमें एक फॉर्म चाहिए, ओके। और इस फॉर्म के अंदर हमने क्या करना है, हमने यूज़र से नेम लेना है। तो उसे मैसेज शो कराएंगे दैट एंटर योर नेम, ओके। इस तरह से हम उससे नेम ले लेंगे, ओके। और नेम के लिए हम क्या करते हैं, HTML के अंदर हम इनपुट फील्ड्स का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर इनपुट का यूज़ करेंगे और उसके बाद हम बताएंगे टाइप क्या है इनपुट की। तो टाइप है हमारे पास टेक्स्ट, ओके, ये है टेक्स्ट। और उसके बाद हमारे पास एक नेम भी होता है, इस नेम को हम यूज़ करेंगे बैकएंड पे। मैं इसे नेम ही रहने देता हूँ, ठीक है, और इसे बंद कर देते हैं। इतना काम हो गया। और उसके बाद हमें एक सबमिट बटन भी चाहिए, तो उसके लिए भी मैं दोबारा से इनपुट का ही यूज़ करूँगा, इनपुट। और यहाँ पर टाइप को हम चेंज कर देंगे और टाइप को हम सेट कर देंगे सबमिट। आई होप आपको पता होगा कि HTML कैसे लिखी जाती है। अदरवाइज़ अगर आप सीखना चाहते हैं HTML के बारे में तो हमारे चैनल पे वन शॉट अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। इसे क्लोज कर देते हैं, ओके। इतना काम हमारा हो गया। इसे सेव कर लेते हैं और एक बार जाते हैं वापस, इसे रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर देखें हमारे पास है एंटर योर नेम, बट यहाँ पे सबमिट शो हो रहा है और हमें टेक्स्ट फील्ड शो नहीं हो रही यहाँ पे, ओके। तो हमारे पास है टाइप, TYPE टाइप टेक्स्ट नेम, ओके। यहाँ पे शो होना चाहिए बट हमें यहाँ पे शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने यहाँ पर M लिखा हुआ है, यहाँ पर N होना चाहिए, इनपुट, ओके। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है बाजू का। तो इसे सेव करते हैं, वापस जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पर देखें हमारे पास एक इनपुट फील्ड है और साथ में सबमिट बटन भी है। आप चाहें तो सबमिट बटन को नीचे लेके भी आ सकते हैं, उसके लिए आपको ब्रेक का यूज़ करना होगा, BR टैग का, ओके। मैं वो नहीं कर रहा, हम क्योंकि बात कर रहे हैं सर्वलेट के बारे में। अब हमने क्या करना है, हम चाहते हैं कि जैसे ही यूज़र इसके अंदर कोई नेम इनपुट करे और सबमिट करे तो हमें एक नया पेज मिले जिसके अंदर उस नेम के साथ हेलो लिखा हुआ होना चाहिए, ओके। अब कैसे होगा, एक सर्वलेट हमें क्रिएट करना होगा। तो आपने आ जाना है यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करना है, यहाँ से न्यू में जाना है। अब यहाँ पर आप चाहें तो सर्वलेट डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, बट मैं नहीं चाहता कि आप डायरेक्ट करें। मैं चाहता हूँ आप मैन्युअली सीखें कि कैसे एक सर्वलेट क्रिएट किया जाता है। तो हम एक क्लास क्रिएट करेंगे, क्योंकि जब हमने सर्वलेट के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको समझाया था सर्वलेट ज़्यादा कुछ नहीं होता, एक क्लास ही होती है। इसे क्लिक करते हैं, ओके। यहाँ पर पैकेज का नेम हम सेट कर देते हैं com.hum और कोड जो कि हमारे चैनल का नाम है। अच्छा, ये पैकेज नेम जो है ये यूनिक होना चाहिए, ओके। अगर ये यूनिक नहीं होगा तो आपका सर्वलेट काम नहीं करेगा। अब ये यूनिक कैसे हो सकता है, आपके जो भी वेबसाइट का होस्ट नेम होगा ना, ओके, उसे आपने उल्टा कर देना है, com डॉट और फिर आगे जो भी नाम है, ओके, इस तरह से। उसके बाद हमने क्या करना है, सर्वलेट का नेम लिखना है। तो यहाँ पर मैं सर्वलेट का नेम सेट कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैसेज, क्योंकि हम मैसेज शो करा रहे हैं तो मैसेज इसका नाम सेट कर देते हैं और उसके बाद फिनिश कर देते हैं, ओके। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक क्लास क्रिएट होके आ चुकी है। अब इस क्लास को हमने सर्वलेट कैसे बनाना है, सिंपल सी बात है। हमने क्या करना है, हमने एक्सटेंड का यूज़ करना है। आई होप आपने ओप की वीडियो देखी होगी। एक्सटेंड को हम क्यों यूज़ करते हैं, इनहेरिटेंस के लिए, ओके। तो हम एक्सटेंड कर लेते हैं, किससे एक्सटेंड करेंगे हम, HTTP सर्वलेट से, ओके, इस तरह से। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसे इंपोर्ट भी करना होगा, तो हम इसे इंपोर्ट कर लेते हैं इस तरह से। देखिए हमने इसे इंपोर्ट कर लिया। अब एक्सटेंड मीन हमारे पास ये जो क्लास है, ओके, HTTP सर्वलेट, अब ये हमारे पास पेरेंट क्लास हो चुकी और ये हमारी इसकी चाइल्ड है। तो चाइल्ड इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं, ओके। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है ओप का, आई होप आप जानते होंगे। अब इतना काम तो हमारा हो चुका। अब ये जो हमारी क्लास है ना, अब ये एक सर्वलेट है, ओके। अब हमने क्या करना है, हमने उस रिक्वेस्ट को गेट करना है। कैसे गेट करना है, तो हमारे पास एक मेथड है। कैसे, हम लिखेंगे पब्लिक वॉइड और यहाँ पर मेथड है सर्विस। ये सर्विस ही है, मैं खुद से नाम नहीं लिख रहा, सर्विस आप समझ लें कि कीवर्ड है, आपको ऐसा ही लिखना होगा, ओके। ये मेथड पहले से लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने कहा कि जब भी हम HTTP के साथ काम करते हैं ना, तो हमारे पास एक तो रिक्वेस्ट होती है और एक रिस्पॉन्स होता है। रिक्वेस्ट आता है हमें क्लाइंट की तरफ से, रिस्पॉन्स हमें बैकएंड से भेजना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास दो पैरामीटर होंगे, एक होगा रिक्वेस्ट के लिए और एक होगा रिस्पॉन्स के लिए, ओके। तो यहाँ पर फर्स्ट पैरामीटर हम क्रिएट करते हैं HTTP सर्वलेट, ओके। ये होगा रिक्वेस्ट के लिए, फॉर रिक्वेस्ट। इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं REQ, और हमें एक और चाहिए ऑब्जेक्ट जो कि होगा रिस्पॉन्स के लिए। तो हम लिखेंगे HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ओके।
सर्वलेट और रिस्पॉन्स। इस तरह से इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं RES। ओके, इतना काम हमारा हो गया। और अब हम आते हैं नीचे, इनको भी इंपोर्ट करना होगा तो इन्हें हम इंपोर्ट कर लेते हैं, इसको भी और इसको भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। देखें हमारे पास रिक्वेस्ट भी हमने इंपोर्ट कर ली HTTP, और HTTP रिस्पॉन्स को भी हमने यहाँ से इंपोर्ट कर लिया। इतना काम हमारा हो गया। अब इसके अंदर हमने अपना कोड लिखना है। कोड कैसे लिखेंगे, देखें हम चलते हैं index.html के अंदर। अब यहाँ पर ना हमने बताना होगा कि जैसे ही हम सबमिट बटन पे क्लिक करें तो कौन सा पेज ओपन होना चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पर पेज का नाम लिख देते हैं एक्शन के अंदर। फॉर एग्जांपल हम मैसेज शो कराना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर मैसेज लिख देता हूँ, मैसेज। ओके, अब इस मैसेज को ना, इस नाम को जो मैंने मैसेज लिखा है हम यूज़ करेंगे बैकएंड पे। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं हम। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमारे पास ये जो टेक्स्ट फील्ड है ना, ये वाली, इससे हमने जो भी वैल्यू है पहले उसे गेट करना है। ओके, और इसको index.html में जाए तो इसको हमने नेम दिया था, नेम, तो इसको हम यूज़ करेंगे कैसे। अब उसके लिए हम जाते हैं सर्वलेट के अंदर यहाँ पर, और यहाँ पर हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं टाइप स्ट्रिंग, इसे नाम दे देते हैं n फॉर नेम। और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को, जो कि हमने अभी यहाँ पर क्रिएट किया। इसका एक मेथड होता है डॉट गेट पैरामीटर। ओके, तो हम पैरामीटर को यूज़ करेंगे, गेट पैरामीटर। सॉरी, यहाँ पे पाथ इन्फो आ गया, हमें पैरामीटर को यूज़ करना है तो हम लिख लेते हैं हम पैरामीटर्स को यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर हम कहाँ से पैरामीटर ले रहे हैं, वो जो नेम हमने लिखा ना वहाँ से हम ले रहे हैं। ओके, इतना कोड हमारा हो गया। अब यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी इस इनपुट फील्ड के अंदर, वो इसके थ्रू हम ले लेंगे हमारे इस वेरिएबल के अंदर। यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब हम चाहते हैं कि हम यूज़र को मैसेज शो कराएं। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि यूज़र का नेम भी हो और साथ में हेलो भी हो। तो अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिस्टम। ओके, सिस्टम, या फिर पहले है ना हम एक रिस्पॉन्स क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो रिस्पॉन्स हम कैसे क्रिएट करेंगे, सिंपल सी बात है। सबसे पहले हम रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे, उसके बाद हमने क्या करना है डॉट, और फिर यहाँ पर हमने लिखना होता है सिंपल गेट राइटर। ओके, इस तरह से। अब गेट राइटर क्या करता है, आपको ना एक प्रिंट राइटर रिटर्न करता है, तो उसके लिए हम प्रिंट राइटर का यूज़ करेंगे यहाँ पर, प्रिंट राइटर। ओके, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, इसे नाम दे देते हैं आउट का, और इसे भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ से। ओके, इसे इंपोर्ट कर लिया। अब ये प्रिंट राइटर क्यों ज़रूरी है, इस बात को आप समझिए। अब यहाँ पर वो देखें हमें एक और ऑप्शन दे रहा है कि ये एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं। ओके, तो हम ऐड कर देते हैं एक्सेप्शन को। ठीक है, कैसे हमने ऐड किया, यहाँ से मैं इसे हटा देता हूँ। ओके, यहाँ पर देखें हमने एक्सेप्शन को यहाँ पे ऐड कर दिया। ओके, अब हमने क्या करना है, मैं आपको बता रहा था कि प्रिंट राइटर क्यों यूज़ कर रहे हैं। देखें, अगर मैं सिंपल लिख दूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ओके, साथ में ln भी लगा दूँ, और मैं इस n को वापस भेज दूँ, ओके, तो मैं नहीं भेज सकता, क्योंकि सिस्टम डॉट आउट क्या करता है, ये जो भी आउटपुट होता है ना कंसोल पे दिखाता है, ये वहाँ पे नहीं दिखाएगा यूज़र को, तो इसलिए हम इसको यूज़ तो नहीं कर सकते। ओके, उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रिंट राइटर का। अब हमने प्रिंट राइटर के एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, उसके अंदर हमारे पास रिस्पॉन्स आ चुका है। अब हम आउट को यूज़ करेंगे और फिर यहाँ पर यूज़ करेंगे डॉट प्रिंट का, सिंपल इतना सा है। ओके, अब इसके अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं पहले तो दिखाना चाहता हूँ यूज़र को हेलो, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो, और साथ में फिर मैं दिखाना चाहता हूँ यूज़र का नेम, जो कि मैंने n वेरिएबल के अंदर स्टोर किया हुआ है। इतना काम हमारा हो गया। ठीक है, इसे सेव कर लेते हैं। ओके, इसे रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पर मैं कोई नेम लिखता हूँ। ओके, सबमिट करते हैं, तो देखें कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अभी तक सर्वर को ये नहीं पता कि जो डाटा हम सेंड कर रहे हैं, जो रिक्वेस्ट हम सेंड कर रहे हैं, वो गेट कौन करेगा, किस सर्वलेट के पास वो रिक्वेस्ट जानी चाहिए। तो ये हम मेंशन करेंगे कहाँ पे, web.xml के अंदर। अब आपको समझ में आएगा कि क्यों ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कोड लिखा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, मैं इस कोड को हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, अब यहाँ पर हमने दो टैग्स यूज़ करने, एक टैग तो हमारे पास होगा सर्वलेट का, यहाँ से हम चूज़ कर लें, एक ये टैग हो गया हमारा। इसके अलावा हमारे पास एक और टैग होगा सर्वलेट मैपिंग का। ओके, तो उसे हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, सर्वलेट मैपिंग। ये दो टैग्स हो गए। इनके अंदर हमारे पास दो चीज़ें होंगी। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हमारे पास होगा सर्वलेट का नेम। ओके, सर्वलेट नेम, यहाँ पर नेम कोई भी आप सेट कर सकते हैं।
फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर नेम सेट कर देता हूँ मैसेज, आप चाहें तो ABC भी सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैसेज। इसके बाद हमारे पास होगा सर्वलेट क्लास। ओके, तो यहाँ पर हम लिखते हैं सर्वलेट क्लास। ओके, अब क्लास कौन सी हमारे पास, मैसेज नाम की क्लास है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैसेज, ये हमारी क्लास का नाम है, तो हमें क्या करना होगा, इसके साथ हमें पैकेज का नाम भी बताना होगा। देखिए हमारे पैकेज का नाम क्या है, कॉम डॉट हम और कोड, तो ये भी साथ में बताना होगा, प्रॉपर नेम हमने बताना है उसे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉम डॉट हम और कोड डॉट मैसेज। अब ये चीज़ें होगी। मैपिंग के अंदर आके हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने लिखना है सर्वलेट का नाम। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सर्वलेट नेम। अब नेम के अंदर सेम वही नेम आना चाहिए। ओके, मैसेज जो यहाँ पर नेम था वही यहाँ पर आना चाहिए, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, और उसके बाद हमने URL सेट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे URL पैटर्न। अब URL कौन सा होगा, देखें हम जाते हैं यहाँ पर। अब जैसे ही हम इस पर सबमिट करते हैं तो ये कहाँ जा रहा है हमारा, ये जा रहा है नेम के पास। मतलब यहाँ पर index.html आ रहा है बट और कुछ शो नहीं हो रहा। तो कोड में जाते हैं, यहाँ पर देखिए हमारे पास इंडेक्स, ये रहा मैसेज, मतलब ये हमारा URL होगा। जैसे ही वो सबमिट करेगा ना, इस मैसेज पे जाएगा डाटा। देखें दोबारा से जाते हैं, इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे डाटा, इसे सबमिट करते हैं। तो यहाँ पर देखें ये आपको नज़र आ रहा है मैसेज के पास जा रहा है, बट वहाँ से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ठीक है ना, हमें एरर शो हो रहा है। तो ये हमारा URL है /मैसेज, हम इसी को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर, और ये रहा हमारा web.xml, हम यहाँ पर लिख देते हैं /मैसेज। यहाँ से अगर कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है ना, तो इस रिक्वेस्ट को ये वाला सर्वलेट जो है वो हैंडल करेगा। ये आ जाएगा सीधा यहाँ पे, इसका नाम भी यही है। तो इसके अंदर जो क्लास है ये उसको सेट कर देगा। मतलब ये क्लास नहीं है, ये तो हमारा सर्वलेट है ना। तो हमारा जो सर्वर है वो समझ जाएगा कि अगर इस तरह का कोई भी URL है तो उसे मैनेज करेगा ये सर्वलेट। ये रहा सर्वलेट, और ये सर्वलेट कहाँ पे है, इस क्लास के अंदर। इस तरह से ये काम करता है। ठीक है, तो सर्वलेट में वापस जाते हैं और देखते हैं कि हाँ ये रन करता है या नहीं करता। इसे सेव कर लेते हैं। ओके, और दोबारा से हम एक काम करते हैं, अपने इस सर्वर को ना रन करते हैं। ओके, यहाँ से मैं रन एज में आते हैं और रन ऑन सर्वर करते हैं। ओके, यहाँ पे हमें एरर शो हो रहा है। वापस आते हैं, हम रीस्टार्ट करते हैं इसे, रीस्टार्ट। ओके, नाउ वी हैव टू वेट। ओके, तो ये रीस्टार्ट हो चुका है हमारा सर्वर। अब हम एक काम करते हैं, इसको रन करते हैं, रन एज एंड रन ऑन सर्वर। अब इसके अंदर हम कोई डाटा इनपुट करते हैं, सबमिट करते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारे पास हेलो आ रहा है पहले, और फिर नेम आ रहा है। तो मतलब ये अब पहले हमने नाम भेजा, ये मोहम्मद लतीफ़ लिखा हुआ है, ये गया हमारी रिक्वेस्ट के तौर पर, तो सर्वलेट ने इसे गेट कर लिया। ओके, और फिर उसके अंदर जो हमने कोड लिखा कि नाम के साथ हेलो भी शो करा दो, तो उसने हमें हेलो भी यहाँ पर प्रिंट करा दिया। बहुत ही सिंपल था। इस तरह से ना एक सर्वलेट बनता है। अब आप समझ चुके होंगे कि web.xml क्यों इतनी ज़रूरी है। ज़रूरी है क्योंकि सर्वर को ये पता चलता है कि हाँ उसने किस रिक्वेस्ट के लिए किस सर्वलेट को यूज़ करना है, किस सर्वलेट के पास उस रिक्वेस्ट को सेंड करना है। ये बहुत ज़रूरी है। चलिए, इतना काम हमारा हो गया। अब थोड़ी सी चीज़ें चेंज कर लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। देखें यहाँ पे हम आए ना, और यहाँ से मैंने मान लीजिए ये डाटा सेंड किया, सबमिट। तो यहाँ पर देखिए हमारे ये जो नाम है जो मैंने सेंड किया, ये भी यहाँ पर शो हो रहा है। हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। फॉर एग्जांपल आप इमेजिन कीजिए कि हम पासवर्ड भेज रहे हैं और साथ में यूज़र नेम भेज रहे हैं और यहाँ पे वो शो हो रहा हो, तो दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, इससे तो सिक्योरिटी इशू होंगे काफ़ी सारे। तो ये चीज़ें कैसे मैनेज की जा सकती हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और साथ ही हम कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है ना, मतलब इससे कुछ हटकी होगी नेक्स्ट क्लास, जिसके अंदर भी हम सर्वलेट को ही यूज़ करेंगे, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें चेंज होंगी। आज की क्लास बेसिक लेवल तक थी कि कैसे एक सर्वलेट क्रिएट किया जाता है, कैसे उसके पास एक रिक्वेस्ट जाती है, वो रिक्वेस्ट को गेट करता है और हमें रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे कोड करना स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।